हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम वाक्य भेद का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वाक्य भेद के पार्ट 1 में हम वाक्य क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं हम पढ़ चुके थे और बाकी के 4 वाक्य भेद पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम बाकी के 4 भेद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हम किसी के लिए कोई भी इच्छा करते हैं, जैसे किसी का काम हो जाए, भगवान के से इच्छा करते हैं, या हम अपने मन में सोचते हैं कि उसका ये काम हो जाए, या किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, आकांक्षा करते हैं, अपने मन के भावों को हम बताते हैं, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें वो कोई है जो कामना कर रहा है कि ईश्वर करे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। वो इच्छा कर रहा है कि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। उसे पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो इच्छा कर सकता है। सेकंड हम देख सकते हैं, हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें। इसमें भी वो इच्छा बता रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हम साथ साथ रहें। छठा है हमारा विस्मयादि वाचक वाक्य है। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस भी वाक्य में हम हमारा रिएक्शन वाला टाइप हो, जैसे हम डर, भाव, हर्ष, खुशी, दुखी, इन सब का भाव प्रकट होता है, उसे हम विस्मयादि वाक्य कहते हैं। और इनके सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है। विस्मयादि वाचक वाक्य में लास्ट में ये निशान, ये चिन्ह लगाया जाता है विस्मयादि बोधक का। तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य है। इससे हम पहचान जाएंगे कि विस्मयादि वाचक वाक्य है। दूसरा हम देख सकते हैं, अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। इसमें भी अरे आ रहा है, वो अपना भाव प्रकट कर रहा है चौंकने का। तो इससे के चिन्ह से हम पहचान जाएंगे कि ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। अब हम 7th पढ़ेंगे, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस काम में हमें संदेह है कि वो अभी पूरा हुआ ही नहीं है, हमें संदेह रहता है कि वो पूरा हुआ नहीं अभी, या अभी कुछ रह रहा है, हमें थोड़ी मतलब संदेह रहता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, काव्य चित्र में रंग भर चुकी होगी। उसे पता नहीं एग्जैक्टली कि वह भर चुकी होगी कि नहीं, वो सिर्फ सोच सकता है कि शायद उसने ये काम कर लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। वो सोच रहा है कि शायद हो सकता है कि इस महीने उस पुल का उद्घाटन हो ही जाए। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या जिस वाक्य में कार्य किसी के शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य से, जो वाक्य एक काम से दूसरा काम पहले वाले काम पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे आप हमारा पहला एग्जाम्पल देख लो, यदि पेड़ों को कटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना ना होता। ये पेड़ से ही मिला हुआ है, अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो प्रदूषण नहीं होता, इसलिए संकेतवाचक वाक्य है। जब 2 सेंटेंस एक दूसरे पे निर्भर हो जाए तो आप समझ जाना कि ये संकेतवाचक वाक्य है। सेकंड हम देखते हैं, अगर लोग यूं ही जल की बर्बादी करते रहे तो पीने के लिए पानी भी ना मिल पाएगा। ये भी ये लास्ट वाला सेंटेंस पहले पे आधारित है। अगर उन्हें पानी बर्बाद हम करते रहेंगे तो हमें बाद में पानी नहीं मिल पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग पढ़ के बताइए कि उनके क्या क्या हो सकते हैं।
वाचक कौन कौन सा वाचक हो सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। यदि मैं कहता तो सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती। इसमें वो कह रहा है कि यदि मैं कहता तो सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती। ये हमारा होगा तो पहला हमारा है यदि मैं कहता तो सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती। उसे संदेह है कि अगर मैं कहता तो ही वो पत्र लिखती, इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो गया। दूसरा हम देखते हैं, मेरी इच्छा है कि सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखे। वो इच्छा कर रहा है कि सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखे, तो ये क्या हो गया, हमारा इच्छावाचक हो गया। अब याद इससे क्या होगा, अरे इतना अच्छा पत्र सुमन ने लिखा है। आपको याद होगा कि जिसमें भी ये वाला चिन्ह आएगा वो क्या हो जाता है, विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। इसमें भी ओह ऐसी भयंकर गर्मी, ये किसी का शोक है, इसमें ये चिन्ह लग रहा है, तो हम ये पहचान जाएंगे कि विस्मयादिवाचक वाक्य है। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, वो बता रहा है कि ये जो नववर्ष है, नया वर्ष है, ये आपके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो, तो वो इच्छा कर रहा है। संभवतः वह बीमार है, उसे संदेह है, उसे पक्का नहीं पता कि वो बीमार है कि नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है संभवतः वह बीमार है, तो ये संदेहवाचक हो गया। शायद वह कल आएगा, उसे इसमें भी पक्का नहीं पता, वो सोच है कि शायद वो कल आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सोचे कि शायद वह कल आ ही जाए, तो ये भी संदेहवाचक वाक्य हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वाक्य भेद समझ में आए हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।